बहुत हद तक ये नैरेटिव सही भी है। आज अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार या एकनाथ शिंदे अलग हो जाएं तो इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में केंद्र में नहीं रहेगी और अल्पमत में आ जाएगी। लेकिन ये जो अलायंस था, इसलिए कहा जा रहा है कि ये मोदी की जीत है, बीजेपी की सफलता है, क्योंकि ये एनडीए पोस्ट इलेक्शन नहीं बना, एनडीए प्री इलेक्शन बना और नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, एकनाथ शिंदे चुनाव के पहले से पार्टनर थे और सॉलिड पार्टनर रहे। इसीलिए बिहार में तो कहा जाता है कि जो 11 सांसद जीत करके आए नीतीश कुमार के, वो सभी सांसद नरेंद्र मोदी के हैं। अगर नरेंद्र मोदी का साथ नहीं मिलता तो 2 या 3 सीट पर जेडीयू सिमट जाती। तो पूरी की पूरी सफलता मोदी जी के ही कोटे में जाती है और यही कारण है कि नीतीश कुमार चाह करके भी अब भारतीय जनता पार्टी का दामन नहीं छोड़ सकते हैं और इसीलिए वो बार बार कहते हैं कि हमसे जो गलती हो गई वो हो गई, अब हमारी गलती नहीं होगी, हम अब कहीं नहीं जाएंगे। एक नहीं कई मौकों पर नीतीश कुमार ने इस बात की पुनरावृत्ति की है कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, मोदी जी के ही साथ रहेंगे। चंद्रबाबू नायडू को मालूम है कि एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है, इसलिए बेहतर है कि ऐसी पगडंडी को पकड़ के चलें जिसमें उनकी सरकार अभी तत्काल स्थायी रहे। केंद्र से उन्हें बहुत बड़े आर्थिक पैकेजेस की आवश्यकता आने वाले दिनों में पड़ेगी और वो नरेंद्र मोदी ही उनको मुहैया करा सकते हैं। चंद्रबाबू नायडू को अपने आंध्र प्रदेश के विकास की पड़ी हुई है और वो उसी के विकास में लगे रहना चाहते हैं। तो इसलिए चंद्रबाबू नायडू भी कोई धोखा देने की स्थिति में नहीं है और ना ही देंगे। सॉलिड गठबंधन है। एकनाथ शिंदे तो पूरी तरह से मजबूती के साथ बीजेपी के साथ खड़े ही हैं और मोदी जी के और अमित शाह जी के बहुत चहेते भी हैं। तो इस प्रकार से जो एनडीए का जो अपना अलायंस है वो रॉक सॉलिड है और यही एनडीए का रॉक सॉलिड अलायंस मोदी को एक तरफ मजबूती भी देता है और दूसरी तरफ यह भी एहसास कराते रहता है कि मोदी जी आपके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक नहीं लगा सकी, मतलब अपने तई पूरी तरह से जो कंफर्टेबल मेजॉरिटी का जो आंकड़ा था 272 का जादुई आंकड़ा, वो बीजेपी नहीं छू पाई। और इस प्रकार से जिसको कहते हैं कि जिसकी उपयोगिता एक प्रकार से न के बराबर रहने देने की जो बात थी चंद्रबाबू नायडू की या नीतीश कुमार की या एकनाथ शिंदे की, वो नहीं हो पाई और उन तीनों की उपयोगिता बहुत बन गई बीजेपी के लिए। अब ये एक तरह से मोदी जी की हार है और पार्टी के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं जो इसे हार मानते हैं, इसे हार कबूल करते हैं और इस सबका सेहरा उत्तर प्रदेश पे सबसे ज्यादा फोड़ा जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कहां तो 73 सीट थी और कहां घट के आप 30-40 के आंकड़े पर आ गए, 40 के अंदर आ गए, सिमट गए। बहुत बड़ी हार हुई उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की और तब से लेकर के आज तक वो खाई पटी नहीं है। अब जो ताजा वाकया है मित्रों, वो 2 दिन पहले का है। उत्तर प्रदेश में ही पुलिस कांस्टेबल की भर्ती हुई, 60,000 पुलिस वालों को अपॉइंटमेंट लेटर मिला। उसके लिए निमंत्रण देने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं आए थे, गृह मंत्री को निमंत्रण देने के लिए उन्होंने निमंत्रण दिया और उसकी तस्वीर पूरे सोशल मीडिया पर आप सबने देखी होगी। लेकिन जब यहां से योगी जी वापस लौटे हैं तो एक विज्ञापन आया। उस विज्ञापन में योगी जी की तस्वीर है और प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर है। नियुक्ति पत्र बंटवारे का जो इवेंट है उसके चीफ गेस्ट आदरणीय अमित शाह जी हैं, लेकिन उस इवेंट के जो विज्ञापन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से छापे गए, उस विज्ञापन में चीफ गेस्ट का तस्वीर नहीं था और नरेंद्र मोदी की तस्वीर थी, योगी आदित्यनाथ की तस्वीर थी। अब यहीं से यह मामला तूल पकड़ा कि ऐसा कैसे हुआ। खुद अमित शाह को आमंत्रण देने के लिए योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश से चलकर दिल्ली आए। उन्होंने आमंत्रण दिया कि आपके हाथों ही नियुक्ति पत्र का बंटवारा उत्तर प्रदेश में हो तो बड़ा अच्छा रहेगा। इस आमंत्रण को अमित शाह जी ने स्वीकार भी किया, लेकिन उसी आमंत्रण के उसी
बंटवारे के इवेंट का जो विज्ञापन छपा, उस विज्ञापन में अमित शाह जी का चेहरा नहीं था। चेहरा दो ही लोगों का था, एक योगी आदित्यनाथ का और एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। इन दोनों के चेहरे के रहने में विज्ञापन में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोनों एग्जीक्यूटिव हेड हैं। आप एक तरफ मुख्यमंत्री हैं और एक तरफ देश के प्रधानमंत्री हैं। दोनों का उन्होंने विज्ञापन के हिसाब से दोनों का सटीक तस्वीर जाता है विज्ञापन में, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल है कि जिस इवेंट की मुख्य अतिथि कोई और हो, इन दोनों के अलावा न तो योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि हैं, ना ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि हैं, ना तो मुख्यमंत्री ना ही प्रधानमंत्री। मुख्य अतिथि हैं अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री, और केंद्रीय गृह मंत्री के हाथों ही नियुक्ति पत्र का बंटवारा होना है। फिर उस विज्ञापन में अमित शाह जी की तस्वीर का होना अवश्यंभावी हो जाता है। क्या ये मिस्टेक था? क्या ये गलती थी उत्तर प्रदेश सरकार की? क्या योगी जी से ये भूल हो गई? अब राजनीतिक पंडित ये कयास लगा रहे हैं कि योगी जी से ये भूल नहीं हुई है। असल में योगी आदित्यनाथ जी और आदरणीय अमित शाह जी, इन दोनों के बीच में एक कोल्ड वॉर चल रहा है, और ये राजनीतिक हलकों में है, हर व्यक्ति को मालूम है, सबको पता है। लास्ट लोकसभा का चुनाव का जो एडवर्स रिजल्ट आया,